Welcome to Mystery in 5 minutes. सोचिए, अंतरिक्ष की गहराइयों से एक सिग्नल आता है और दशकों बाद भी कोई नहीं जानता कि वो क्या था। ये कहानी है वाव सिग्नल की, एक ऐसा रहस्य जो आज तक अनसुलझा है। चलिए जरा उस पल को महसूस करते हैं। रात का गहरा सन्नाटा और एक कंप्यूटर प्रिंटर धीरे धीरे कागज की एक लंबी सी शीट निकाल रहा है। एक वैज्ञानिक की नजर उस पर पड़ती है और जो वो देखता है वो उसे हैरान कर देता है। वो फौरन एक लाल पेन उठाता है और उस कागज पर सिर्फ एक शब्द लिखता है, वाव। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये सिग्नल इतना अलग क्यों था। ऐसा क्या था इसमें जो इसे बाकी सबसे जुदा बनाता है। देखिए, इस पूरे रहस्य की जड़ बस एक बात है। जो सिग्नल आया वो बिल्कुल भी नेचुरल नहीं लग रहा था और बस यहीं से विज्ञान की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक ने जन्म लिया। तो ये सब हुआ कब और कहां? चलिए सीधा चलते हैं 15 अगस्त की उस रात में। साल था 1977, तारीख थी 15 अगस्त और जगह थी अमेरिका का ओहायो। ये वो वक्त और वो जगह है जहां शायद ब्रह्मांड ने हमसे कुछ कहने की कोशिश की थी। और इस कोशिश को सुनने के लिए वहां मौजूद था एक बहुत बड़ा रेडियो टेलीस्कोप जिसका नाम था बिग ईयर। जैसा नाम वैसा काम। ये एक विशाल कान की तरह बिल्कुल चुपचाप बड़े धैर्य के साथ ब्रह्मांड की आवाजों को सुन रहा था। और फिर अचानक सिर्फ 72 सेकंड के लिए एक सिग्नल आया। सुनने में तो बहुत कम लगता है ना? लेकिन ये इतना पावरफुल था कि इसे नजरअंदाज करना नामुमकिन था। तो ठीक है, सिग्नल आया, पर इसमें इतना स्पेशल क्या था? आखिर इस छोटे से ट्रांसमिशन को कॉस्मिक कॉलिंग कार्ड क्यों कहा जाता है? आइए इसी को समझते हैं। पहली बात तो ये कि ये सिग्नल हमारे किसी सैटेलाइट, हवाई जहाज या धरती की किसी मशीन से नहीं आ रहा था। ये कुछ अलग ही था। ये आसपास के कॉस्मिक शोर से पता है कितना? 30 गुना ज्यादा शक्तिशाली था और एक बहुत ही नैरो एकदम सटीक फ्रीक्वेंसी पर आया था। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात तो इसकी फ्रीक्वेंसी थी। ये सिग्नल ठीक उसी फ्रीक्वेंसी पर आया था जो हाइड्रोजन की होती है। अब हाइड्रोजन क्या है? ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट। वैज्ञानिक इसे ही तारों के बीच बातचीत करने के लिए सबसे परफेक्ट चैनल मानते हैं। तो सोचिए, ठीक इसी शांत चैनल पर एक इतना मजबूत और सटीक सिग्नल भेजना, ये तो ऐसा था जैसे कोई जानबूझकर चिल्लाकर कह रहा हो, हम यहाँ हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो अब आता है, क्योंकि ये सिग्नल जितनी रहस्यमयी तरीके से आया था उतनी ही रहस्यमयी तरीके से हमेशा के लिए गायब भी हो गया। बस वो 72 सेकंड्स और उसके बाद सन्नाटा, पूरी तरह खामोशी। न कोई दूसरा सिग्नल, न कोई गूंज, कुछ भी नहीं। वैज्ञानिकों ने सालों साल आसमान के उसी हिस्से को सुना, लेकिन वो आवाज फिर कभी नहीं लौटी। और इसी खामोशी ने एक बहुत बड़ी बहस छेड़ दी जो आज तक चल रही है। क्या ये महज एक इत्तेफाक था या फिर क्या ये वाकई एक कांटेक्ट की कोशिश थी? तो क्या क्या थ्योरीज हैं? चलिए देखते हैं। एक थ्योरी कहती है कि ये बस कोई अजीब सा कॉस्मिक शोर था, लेकिन सिग्नल इतना मुनज्जम था कि ये बात जमती नहीं। एक और आइडिया है कि शायद किसी धूमकेतु से निकली गैस हो, पर दिक्कत यह है कि उस वक्त कोई भी धूमकेतु सही जगह पर था ही नहीं। और फिर आती है सबसे रोमांचक थ्योरी कि ये एक इंटेलिजेंट सिग्नल था। पर इस पर सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर किसी ने भेजा था तो फिर दोबारा क्यों नहीं भेजा? और यही वो सवाल है जो हर नेचुरल एक्सप्लेनेशन पर आकर अटक जाता है। अगर ये कोई कुदरती घटना थी तो फिर ये दोबारा कभी क्यों नहीं हुई? तो ये सिग्नल हमें सिर्फ वैज्ञानिक थ्योरीज में नहीं उलझाता, बल्कि ये हमें कुछ बहुत बड़े और गहरे सवालों के सामने लाकर खड़ा कर देता है। चलिए एक पल के लिए मान लेते हैं कि ये सिग्नल वाकई किसी और ने भेजा था। तो इसका मतलब क्या था? क्या ये सिर्फ एक हेलो था, या ये देखने के लिए एक टेस्ट था कि क्या कोई सुन भी रहा है? या फिर एक और ख्याल आता है जो थोड़ा डरावना है, क्या ये किसी का आखिरी मैसेज था? ये इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सवाल है। अगर कोई हमसे बात करना चाहता था तो उन्होंने सिर्फ एक बार ही क्यों की? और यही सवाल हमें आज के दिन तक ले आता है। आज भी दुनिया भर में बड़े बड़े रेडियो टेलीस्कोप आसमान की तरफ कान लगाए बैठे हैं, हर रात, हर सेकंड, बस उसी एक उम्मीद में कि शायद वो आवाज फिर सुनाई दे। तो जाते जाते बस एक सवाल, सोचिए जरा, क्या होगा अगर अगला वाव सिग्नल आज रात सुनाई दे जाए? Comment the next mystery you want to know.